व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं SIP, STP और SWP के बारे में। तो पहले बात करेंगे SIP के बारे में। SIP आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा, यार SIP कर लो, SIP कर लो, है ना। म्यूचुअल फंड है SIP कर लो, स्टॉक्स है SIP कर लो। मेरे से भी बहुत बार सुना यार मैं तो SIP करता हूँ, बिटकॉइन में भी SIP कर रहा हूँ, स्टॉक्स में भी SIP लग रखी है, म्यूचुअल फंड में भी लग रखी है, इंडेक्स फंड्स में भी लग रखी है, राइट। तो SIP पहले तो देख लेते हैं है क्या और किन लोगों के लिए SIP बेटर होता है लंप सम इन्वेस्टमेंट से। सो गाइस, SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लगाओ लाइक इस बात पे, है कि नहीं। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की गाइस अगर बात की जाए, इट इज़ अ वे टू इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली इन द मार्केट। देखो, सब लोगों की इनकम ऐसी नहीं होती कि उनको बहुत सारा जो पैसा है लंप सम एक्स्ट्रा उनके पास बचे। बट इन्वेस्टिंग में आप जानते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर जादू चलाना है तो लॉन्ग टर्म मार्केट में बैठा होना बंदा चाहिए ही चाहिए, राइट। बिकॉज वी हैव टू डू दैट। हमको मार्केट में टाइम चाहिए, टाइम इन द मार्केट वी वांट। इसका बेस्ट तरीका क्या है कि हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। पर अगर अपने पास लमसम 1-1 लाख रुपए हर मंथ नहीं आ रहा है, या 1-1 लाख रुपए हर 2-2 महीने में, 3-3 महीने में नहीं आ रहा है, तो क्या तरीका है कि एक वो बंदा जिसकी एक सैलरी है, कंसिस्टेंट सैलरी है, चाहे वो 50,000 है, चाहे 30,000 है, चाहे 70,000 है, चाहे 1 लाख है, वो एक रेगुलरली एक एक्स अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। और जब मार्केट डाउन हो तब भी वो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करे, जब मार्केट अप हो तब भी वो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करे। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि हमको टाइम इन द मार्केट ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा, ऑफ कोर्स, अगर मेरे पास बहुत सारा लमसम पैसा नहीं है, आई कैन बी इन्वेस्टेड स्टिल इन द मार्केट। तीसरा फ़ायदा कि मैं जब मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, मान लो मार्केट डाउन आ गई है, मैंने इन्वेस्ट किया 1 महीने में, तो मेरे को ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। जब मार्केट अप जाएगी तो वो प्राइस भी बढ़ेगा, मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। अब मैं जब खरीदूंगा मुझे कंपैरेटिवली कम यूनिट मिलेंगे। तो जो मार्केट का, देखो मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसे जाती है, ऐसे, बट एकदम ऐसे लाइन में तो जाती नहीं, मार्केट ऐसे जाती है, समझ रहे हो। तो SIP का फ़ायदा ये होता है कि ये जो अप एंड डाउन है ना, जिसकी साथ साथ मार्केट अप जा रही है, वो अप एंड डाउन जो है वो थोड़े छोटे होते जाते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो मार्केट की तरह ऐसा ऐसा दिखने की बजाय आपका पोर्टफोलियो ऐसा ऐसा दिखने लगता है। ये है SIP का फ़ायदा लॉन्ग रन में। और SIP 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इज़ नॉट अ गुड आइडिया। SIP हमेशा लंबी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, डेट वाली साइड पे कर रहे हो, थोड़ा सा डेट में सिचुएशन चेंज हो सकता है। डेट में यू कैन ऑफ कोर्स डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑल्सो। ये तो हो गई एक बात। ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। एंड ये यूजुअली 99% जनता के लिए बेस्ट तरीका होगा इन्वेस्ट करने का। इसके पैरेलल में क्या करते हैं, बोनस आ गया या ऐसा कुछ आ गया तो उसको लमसम में इन्वेस्ट कर लिया, पर बाकी का सिस्टमैटिक ही चलने दिया। ये एक चीज़ हो गई। इसके पैरेलल में मैंने आप लोगों को याद होगा वीडियो में पोर्टफोलियो प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी। मैंने क्या था, आपका जो एज है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब बात आ जाती है यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान की। मान लो आप यहाँ पे मेरी एज के हो, यू आर 29, एंड आप अगला 25 साल जो है इन्वेस्ट करते हो इन इक्विटी स्पेसिफिकली। और मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कर रहा हूँ। पर अब जब मैं 50 साल का हो गया हूँ, मुझे अब 50 से 60 साल की एज में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को थोड़ा कंसिस्टेंसी या रैदर थोड़ा कम वॉलेटिलिटी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, और मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालना भी चाहता हूँ। तो मैं, मान लो मैंने HDFC के इंडेक्स फंड में लगाया था एज एन एग्जाम्पल, तो मैं HDFC वालों को बोल सकता हूँ कि भाई अब तुम्हारे इंडेक्स फंड से हर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था ना, वैसे ही सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान क्रिएट कर दो। हर महीने 10,000 रुपये तुम ये डेट वाले म्यूचुअल तुम्हारे लिक्विड फंड में डाल दो। वो क्या करेंगे, हर महीने 10,000 लिक्विड फंड में डालते रहेंगे। अब 60 की एज तक मेरा जो इक्विटी का पोर्टफोलियो मैंने बनाया था वो धीरे धीरे अब डेट में ट्रांसफ़र हो गया अपने आप। उसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने इक्विटी की अपसाइड 10 साल मिस नहीं की, पहली बात। दूसरा, मैंने मेरा रिस्क सिस्टमैटिकली जो है, या वॉलेटिलिटी मेरे पोर्टफोलियो में सिस्टमैटिकली कम कर दी। यही सेम तरीका उल्टा भी किया जा सकता है। तो आप जो है 15 साल डेट फंड में लगा सकते हो, फिर 15 साल उसको बोल सकते हो डेट टू इक्विटी में मूव करने को। 15 साल, 10 साल, 5 साल, ऑन यू, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आपका क्या फाइनेंशियल प्लान है। ये हो गया सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन एलोकेशन और वन सॉर्ट ऑफ एलोकेशन टू द अदर।
और ये यूजुअली जो है सिंगल फंड हाउस के अंडर ही होगा। मतलब आप रिलायंस वालों को ये नहीं बोल सकते एचडीएफसी में डाल दो। अगर रिलायंस के पास या रैदर निपॉन, इन दिस केस निपॉन के पास आपका कुछ पोर्टफोलियो है, आप बोल सकते हैं निपॉन लिक्विड से आप निफ्टी 50 में डाल दो या कहीं और डाल दो, यू कैन डू दैट। अब आता है पैरेलल में एक और चीज़, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी क्या करता है, आपका जो मार्केट है, मार्केट में से पैसा आप सिस्टमैटिकली निकालते हो। ये यूजुअली कब होता है, जब अपने को इनकम चाहिए होती है। सो दिस विल हैपन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स के पोर्टफोलियो में 5 या 6 साल के या 7 साल के बाद मैं उनके पोर्टफोलियो में ये सेट करूंगा उनके लिए। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर देम इज, उनको हर मंथ एक्स अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन उनका तब का पेंशन कितना है, उनका रिक्वायरमेंट कितना है, व्हाट आई विल स्टार्ट डूइंग दिस फॉर देम। एंड उनको क्या होगा, इसकी वजह से हर 15 दिन में या हर महीने एक्स इनकम आता रहेगा, जो उन्होंने पिछले कुछ साल उनका पोर्टफोलियो में उनके लिए रन करता है, उसमें से पैसे निकल के उनके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। एंड दे विल गेट दैट इनकम एडिशनल टू व्हाटएवर देयर पेंशन एंड ऑल दोज थिंग्स आर, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब्स में तो उनका वो सब भी है नाउ। और वो कैसा निकलेगा, हर महीने, हर 15 दिन आई कैन चूज दैट। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा भी यही हुआ कि मैंने मार्केट से लंप सम में नहीं निकाला। क्योंकि क्या होता है, देखो अपने को पता नहीं होता कि मार्केट कब अप जाएगी कब डाउन जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी सिस्टमैटिक प्लान बेस्ट है, विड्रॉल के टाइम पे भी सिस्टमैटिक प्लान बेस्ट है, क्योंकि आपकी ना अपसाइड गई, आपने थोड़ा कैश भी निकाल लिया, तो जब मार्केट डाउन है तब भी आप अगर उतना ही कैश निकाल रहे हो, इट इज स्टिल गोइंग टू बी फाइन, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट अप होगी तब भी आप उतना ही निकाल रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मार्केट अप है तब ज़्यादा निकाल रहे हो, मार्केट डाउन है तब कम निकाल रहे हो, थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो जो है हिलने लगता है। बट इन अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगेन, तो वो अब आपका पोर्टफोलियो ऐसे नीचे डिक्रीज होने लगता है, ना कि ऐसा। और इसका फायदा सिर्फ ये है दूसरा, कि यहाँ से आप, और रैदर जब आप इसको सेट करते हो, यू कैन सेट इट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। आप मान लो आपके पास 50 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में आ गए, विद दैट 50 लाख रुपीज, लेट्स से वो विड्रॉइंग 3 लाख रुपीज अ मंथ एज एन एग्जाम्पल, या आप पकड़ लो, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 3 आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हो एवरी सिंगल मंथ। व्हाट हैपन्स इज, आप उसको एक्स अमाउंट तक सेट कर सकते हो कि भाई 25 लाख का जो अमाउंट है, 25 लाख मेरे पोर्टफोलियो में बचा लेना। जब 25 लाख टच होगा, ये SWP को बंद कर देना, या आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो खाली कर दो। तो अब वो पोर्टफोलियो खाली करने का भी ऐसा हो सकता है कि आपने 2 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए, तो आप विड्रॉल प्लान फॉलो कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो इस तरह से SIP, SWP और STP, ये तीनों का जो खेल है, ये हमें लॉन्ग रन में खेलना होता है। व्हेन वी आर यंग, इट इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट SIP। जब हम 40, आई थिंक 40 से भी पहले, लाइक व्हेन वी स्टार्ट टू हैव किड्स, या हम फैमिली प्लानिंग वाली साइड पे आ गए हो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट STP। मे बी आप इक्विटी से डेट में मूव करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का खर्चा है, स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्टार्ट टू मैटर अ लॉट। तो आप तब डेट की तरफ थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देते हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आता है, बड़ा पार्ट आपका फाइनेंशियल प्लान, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन आपका जो डिस्क्रेशनरी इनकम, या आपके पास जो एडिशनल इनकम कितना है टू पुट इनटू द मार्केट। यूजुअली SIP एंड ये सारे चीज़ों का फायदा ये है कि आप 500 रुपये हर मंथ के साथ ऑल्सो यू कैन स्टार्ट। देयर आर ऑल्सो फंड्स जो आपको 100 रुपये की SIP लगाना भी देते हैं। तो वो बहाना तो बिल्कुल ही छोड़ दो, मैं जब पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करो, नहीं, यू विल लूज आउट ऑन द बिगेस्ट फोर्स। द बिगेस्ट फोर्स इन इन्वेस्टिंग इज नॉट मनी, द बिगेस्ट फोर्स गाइज इज टाइम। जितना ज़्यादा टाइम आपका पोर्टफोलियो कंपाउंड होगा, उतना बेटर होगा आपके लिए। वॉरेन बफे का वेल्थ कर्व ऐसा दिखता है, क्यों इतना ऐसा, यहाँ पे ऐसा क्यों है, एकदम ऐसा पैराबोलिक क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि 10% ऑफ 1 मिलियन इज वेरी डिफरेंट देन 10% ऑफ 100 बिलियन। उसको रिटर्न 10% मिल रहा है, पर वो 10% करके वो बिलियंस में आ गया। अब उसको हर साल जूम 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 अब वैसा बढ़ना स्टार्ट होगा, पैराबोलिक एकदम आसमान तक। तो वो SIP काइंड ऑफ का फायदा ये है कि यू डोंट मिस आउट ऑन दैट। आपकी ये शुरुआत पहले ही हो जाती है एज अपोज टू शुरुआत बाद में, क्योंकि मार्केट में कंपाउंडिंग बाप है सबका। तो ये है SIP, SWP और STP के बेसिक्स। ऑफ कोर्स आपका अगर कोई इसमें क्वेश्चन है, उनको नीचे आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो। गाइज
last day of 2021, 31st December 2021. So a very 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 happy new year to you guys. I hope कि 2022 में आपके सारे गोल्स जो हैं वो पूरे हों, आपके जो अपने पूरे के पूरे आपने अपने एक प्लान बनाया होगा, आई होप आप वो प्लान पे डट के जो है बन सको, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे पर्सनल है, ऑल थिंग्स मैटर इक्वली गाइज. दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा 2022 में इसी चैनल पे फाइनेंशियल फंडा पे. तब तक के लिए गाइज बाय.